दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये टाइम देखिएगा जी। टाइम तो जी ये टाइम है 3:30 बजे का शाम का। मुझे जाना था छत पे। छत पर जाकर मुझे वहाँ पे गमले वगैरह रखे हुए हैं, उनको साइड में रखना है क्योंकि अब धूप बहुत कम आती है तो कपड़े। तो जी यहाँ पर मैं छत पर आ गई थी और ये रेलिंग मुझे बिल्कुल साफ़ करनी है और ये वाली जगह मुझे करनी है खाली। अगर पौधों के ऊपर ही कपड़े गिर देंगे तो पौधे सूख जाएंगे। तो यहाँ तुलसा मैया भी है, इसको भी साइड में करना है। तो यहाँ पर धूप सुबह से लेकर शाम तक रहती है, तो यहाँ पर कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। तो जी चलिए लग जाते हैं जी अपने काम पे। और पहले मुझे दूसरी साइड, चूल्हे वाली साइड साफ़ करनी है, वहाँ पर मुझे रखने हैं गमले। तो जिधर चूल्हे वाली साइड ये लकड़ियाँ वगैरह उठाकर मुझे सारी एक साइड करनी है क्योंकि गमले मैं यहाँ पर सेट करूँगी। और इधर मुझे चूल्हा भी दूसरी साइड चेंज करना पड़ेगा शायद, क्योंकि ना इस साइड ये जो ऊपर दो तारे कपड़े सुखाने की है ना, तो उन दोनों के बीच में ही चूल्हा आ जाता है और कभी कभी मुझे चूल्हे पर खाना भी बनाना पड़ जाता है और ऊपर दोनों तारों पर कपड़े भी फैलाने पड़ जाते हैं। तो देखते हैं जी, चलते हैं, करते हैं, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो इधर मैंने लकड़ियाँ वगैरह सारी उठाकर साइड में रख दी हैं और यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। सारी लकड़ियाँ मैं एक साइड में रख दूँगी। तो जी यहाँ चूल्हा भी साफ़ कर देंगे साथ के साथ। और जी ये शाम का टाइम है, तो 3:30 बजे हुए थे जब मैं छत पर आई थी। तो जी दिन तो बहुत छोटा ही होता है, लेकिन सोचा चलो जितना भी काम आज हो जाएगा आज कर दूंगी, बाकी का कल सुबह करूंगी। तो यहाँ पर मैं चूल्हे की राख भी उठा दे रही हूँ और यहाँ पर ना मैंने सब्जी बनाई थी, तो उसकी राख पड़ी हुई थी, तो सब्जी मैंने छत पे ही बना ली थी। तो जी दोपहर की और 10-11 बजे बना ली थी मैंने। तो जी यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा दूंगी और चूल्हा भी अपना लीप कर साफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर डस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो सोचा चलो सोल ओढ़ लेते हैं, तो डस्टिंग नहीं तो बालों में भर जाएगी सारी। तो जी यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ अच्छे से। तो जी छोटे छोटे दिन होते हैं, टाइम कहाँ लगता है, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। कभी ऊपर से साफ करना, कभी नीचे से, और छत को साफ करने या फिर नीचे का और छत का काम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता इन छोटे छोटे दिनों में। तो जी यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा दिया और सारा कूड़ा मैं इसमें बाल्टी में कर लूँगी। तो जी मुझे यहाँ पर एक काम और करना है जी। यहाँ पर अब की बार बारिश ज़्यादा हो गई थी, नहीं तो मैं गोबर वगैरह फेर देती थी, लेकिन अब की बार मैंने गोबर नहीं फेरा। तो यहाँ पर ना बारिश की वजह से दीवार की जड़ में नीचे नीचे थोड़ी थोड़ी सी ना काई सी लग गई थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा चूना पड़ा हुआ था घर पे, तो सोचा चलो जहाँ जहाँ पर काई सी लगी हुई है इसको उतार कर ये चूना फेर दूंगी मैं ब्रश की सहायता से। तो सुंदर सा लगेगा, अच्छा सा लगेगा। और तो कुछ नहीं, अगर ज़्यादा सा होता तो ना मैं सारी दीवार पे ही कर देती। ये उल्टे सीधे काम तो मेरे से जितने मर्जी करवा लो उतने ही कर दूंगी मैं। तो यहाँ पर ना मैं पत्ती से लेकर ये अपना पहले काई से उतार लूँगी, तो जोन सी भी जितनी भी उतरेगी उतर जाएगी, बाकी झाड़ू के साथ साफ करके उसके बाद मैं कर दूँगी। तो इस पत्ती से तो हो भी नहीं रही थी, तो मैं दूसरी पत्ती से लेने चली गई, तो इससे ये हो रही थी अच्छे से। तो ये पत्ती से जबकि पड़ी थी जब हमने पेंट करवाया था, जो पुट्टी मिक्स करने की होती है ना, वो वाली है ये लोहे की। तो जी इससे जितनी भी उतरी ये काई सी मैंने उतनी उतार दी, और जो रहेगी तो रहेगी, बस इसके ऊपर ना थोड़ी सी कली सी ऐसे ही कर दूंगी, जिससे ना ये काली काली सी दिखती है, तो अच्छी नहीं लगती मेरे को बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं इसको साफ करने में लगी हुई हूँ। तो जी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी यहाँ पर लगी हुई हूँ मैं अपने काम में, और दिन भी ढलने लगा था, तो मुझे जल्दी करना था ये काम, क्योंकि फिर मुझे पूजा पाठ भी करनी होती है शाम की। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ अपने काम पर। तो जी ये काई सी मैंने सारी उतार दी है और झाड़ू लेकर मैं सारा कूड़ा उठा दूंगी। तो इधर मैंने ये जो चूना सा बचा हुआ था उसको घोलने की तैयारी कर दी है, तो इसको मैं घोल रही हूँ। और मुझे कैमरा सीधा करना बिल्कुल भी याद नहीं रहा था, ये नीचे हो रखा था जिससे आप देख नहीं पाए। मैं इस साइड चूना कर रही थी तो आपको दिखाई नहीं दिया, सामने वाली दीवार पे तो मैंने कर दिया है। और ये चूल्हे की साइड आ गई हूँ, अब मैं कर रही हूँ चूल्हे की साइड चूना। तो ये जड़ जड़ में ही मैंने फेर दिया था, तो इसका ना
मतलब कि आज बहुत अच्छा कलर आया है। पहले तो पता नहीं चल रहा था इसका, तो अब बाद में ना इसका बहुत अच्छा कलर आया है। तो जी इससे ना सुंदर सा हो गया, मतलब कि काई सी गंदी सी लगती थी वो साफ हो गई। तो जी देखिए मैंने चूना सा जैसे तैसे फेर दिया, और मैं एक बार इस पर और फेरूंगी, इसको सीधा सा कर दूंगी लाइन सी बनाकर। लेकिन अब चूना खत्म हो गया है, मुझे और मंगवाना पड़ेगा। तो जी चलिए नीचे चलते हैं। तो जी यहाँ पर मैं शाम ही हो गई थी, मुझे ऊपर से आते आते ऐसे बज गए थे 5। तो फिर मुझे नहाना पड़ा, क्योंकि गर्दे से सिर में भी, बालों में भी, और सारे हाथ भी वाइट वाइट हो गए थे, और पैर भी चूने से ऐसे फटे फटे से हो गए थे। तो उसके बाद मैं नहा धोकर यहाँ पर शाम की पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर लगी हुई मैं शाम की पूजा पाठ करने में। तो ये तो जो पूजा पाठ का जिंदगी में जो समय मिलता है ये सबसे कीमती होता है जी। देखिए काम तो अपने सारे ही होते रहते हैं, लेकिन जो हम पूजा पाठ के लिए, हम क्या, जो भगवान हमें समय देते हैं ना पूजा पाठ के लिए, ये सबसे कीमती होता है हमारे जीवन में। इसको कभी नहीं स्किप करना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो, काम चाहे छूट जाए, लेकिन अपना पूजा पाठ जरूर करना चाहिए दोनों टाइम। और जी देखिए भगवान ने जितना भी टाइम दिया है हमें, तो उसमें इस टाइम को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझकर हमें अपनी पूजा पाठ करनी चाहिए। तो जी यहाँ पर मैं अपना जो भी गुरु जी ने मंत्र दिया है उसका स्मरण करके, तो यहाँ पर मैं अपना पूजा पाठ कर ले रही हूँ। तो जी पूजा पाठ करने के बाद हम करेंगे डिनर की तैयारी। तो मिलेंगे आपको कल और अच्छी सी एक नई वीडियो के साथ। और देखिएगा जी इधर मैंने जिधर कपड़े सुखाने की जगह कर रखी है, तो वो भी आपको दिखाऊंगी, और गमलों का मैंने क्या किया वो भी आपको दिखाऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो ये है सुबह का टाइम। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूली के पराठे नाश्ते में। ये वीडियो मैंने इसी में ऐड कर दी है। तो जी यहाँ पर मुझे इनके लिए नाश्ता बनाना है मूली के पराठों का। तो जी यहाँ मैंने छोटी सी क्लिप अपनी इसमें ले ली है। तो इधर पतिदेव भी नहाकर आ गए हैं और पिताजी भी आ गए थे। तो ये मैंने इसमें धनिया पत्ती भी काट कर डाल लिया। तो मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता। तो पहले लगाएंगे ठाकुर जी का भोग, और उसके बाद इन दोनों को मैं नाश्ता दे दूँगी। तो जी यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो अपनी ऐड कर ली थी। ऐसे ही मजाक मस्ती करती रहती हूँ अपने साथ भी, क्योंकि अपने लिए ही जीना चाहिए इंसान को, ना कि दूसरों के लिए। थोड़ी थोड़ी मजाक मस्ती बीच में मैं अपने साथ भी करती रहती हूँ। तो जी यहाँ पर नाश्ता वगैरह, तो जी यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। एक बार तो मैंने इनको चाय बना कर दी थी दोनों को। तो पिताजी भी नहा लिए थे, तो ये भी नहा लिए थे। तो मैं तो सबसे पहले नहा लेती हूँ ना पूजा पाठ करने के बाद, फिर मैं इनकी वेट करने लगती हूँ कि जब ये नहा लेंगे तो मैं नाश्ता बना लूँगी। तो यहाँ पर बन रहे हैं आज नाश्ते में मूली के पराठे। तो जी फटाफट से बना लेते हैं मूली के पराठे। और उधर मैंने चाय भी बना दी है, तो चाय के साथ ही खाएंगे मूली के पराठे। तो दोनों जनों को मैं दे दूँगी ठाकुर जी का भोग लगा के। तो देखिए जी यहाँ पर तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने आटा छान लिया है, और आटा छानने के बाद से मूली डाली है कसी हुई, और अच्छे से मैंने पहले ही उसको मतलब कि ऊपर से छील कर ही ना मैंने धो लिया था। तो थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी काट लिया था इसमें, और नमक मिर्च हल्दी और कुटा हुआ अपना ये धनिया भी मैं इसमें डाल दूँगी, जिससे ना पराठे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर लगी हूँ पराठे बनाने में। तो आज ना फ़ोन बार बार हैंग भी हो रहा था मेरा वीडियो बनाते हुए। तो जी मुझे वीडियो एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा